दर्श बिना दुख लागे नैन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। अनंत सत्ता के स्वामी, अंतर्यामी, युग महापुरुष, परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी परमार्थी प्रेमियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 18 जुलाई सन 2025 शुक्रवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का दर्शन मंच प्रांगण। साधन भजन के अभ्यास करने के बाद कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों को, उनके अमर संदेशों को याद करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। सम्मानित भाई बहनों, यह संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये वास्तव में एक भ्रम का संसार है, संशय का संसार है। यहाँ हर चीज नष्ट होने वाली है। ये दुनिया अस्थाई नहीं है। एक न एक दिन यहाँ से सब कुछ मिट जाना है। डेरा डाल करके, अमर पट्टा लिखा करके कोई नहीं आया। मृत्यु लोक का ये शाश्वत नियम है कि जो यहाँ जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य हुई है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी उसे भी किसी न किसी रूप में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में या कीट पतंगों के रूप में, पशु पंछियों या मनुष्य के रूप में वापस लौट करके जन्म जरूर लेना है। यही कर्म का कानून है। इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। जिसने दुनिया बनाई है वो बड़ा निर्दयी है। काल प्रभु के पास दया नाम की चीज नहीं है। काल प्रभु कर्मों का हिसाब करके उसके परिणाम स्वरूप कर्मों का भुगतान
करवाते हैं। अदले बदले की इस दुनिया में लेन देन सबको चुकाना पड़ता है। इस कर्म के लेन देन से बड़ी बड़ी महाशक्तियां अवतारी और भगवान नहीं बच पाए, तो हम आप कैसे बचेंगे? इसकी चिंता और फिक्र करनी चाहिए। भाई बहनों, महात्मा हमको समझाने के लिए आते हैं। महात्माओं का स्कूल आध्यात्मिक विद्या का स्कूल है। उसमें सबको परमार्थ की शिक्षा दी जाती है। परमार्थ इस संसार के पदार्थों, इच्छाओं को पूरा करने से कतई ताल्लुक नहीं रखता। परमार्थ प्रभु के चरण कमलों में प्रीति प्रतीति से तात्पर्य रखता है। संत मत में हमारी प्रीति और प्रतीति गुरु के चरण कमलों में दृढ़ हो जानी चाहिए। विश्वास अटल हो जाना चाहिए। भरोसा केवल गुरु की कृपा का करना चाहिए और संसार में किसी दूसरे की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आशा दूसरे से करोगे तो आपकी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से जिससे आशा करोगे उससे लग जाएगी और प्रेम का बंटवारा हो जाएगा। जब प्रेम का बंटवारा होगा तो निशाना बदल जाएगा और जब निशाना बदल जाएगा तो एकाग्रता आ नहीं सकती और बिना एकाग्रता आए आपका भजन साधन बन नहीं सकता। भजन साधन के लिए एक प्रकार से अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करने की जरूरत है। महात्माओं के पास सारा खजाना भरा होता है। वो आपकी दुनिया को भी बना सकते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के पास पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की चीजों को मांगने लग गए तो फिर हमारा असली लक्ष्य छूट जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, महात्माओं से मांगो, वह देने के लिए ही आते हैं, लेकिन वह चीज मांगो जो तुम्हारे काम आवे, तुम्हारे साथ रहे, मदद करे और जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिलाए। नाशवान वस्तुओं को मांगने से जीवात्मा जड़ता की ओर चली जाएगी। यह जीवात्मा चेतन परमात्मा की अंश है, चेतन का टुकड़ा है, चेतनता का सूक्ष्म रूप है। जब अपने प्रभु में मिलेगी, मालिक को प्राप्त करेगी, ये बूंद सागर में समा जाएगी। उसकी बूंद का अस्तित्व खत्म होकर के मालिक का अस्तित्व हो जाएगा। बूंद जब समुद्र में मिल जाती है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार परमात्मा से मिलन हो गया, मालिक में शब्द को पकड़ करके, नाम को पकड़ करके डोरी से चढ़ गए और प्रभु को पा लिया तो फिर कुछ पाना अधूरा नहीं रहता।
सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमारा ये जीवन किसी काम के लिए दिया गया कि जीते जी अपना काम बना लो। अभी सुनहरे दिन हैं, अभी कुछ करने का मौका है, आगे ये मौका नहीं रहेगा। मौत तो सबकी आनी है, कौन मौत को रोक पाया है? आप क्यों ऐसी बात कहते हो? मौत को किसने देखा है? मौत तो सबकी होती है, हमारी आपकी होगी, परिवार के लोगों की होगी, रिश्ते नातेदारों की होगी। इस संसार में डेरा जमाए अनंत काल तक सुख भोगने की कल्पना करने वालों की भी मौत होती है। मौत किसी को बख्शती नहीं है। मौत आने पर महापुरुष कहते हैं, बोलने, देखने और सुनने की तीनों इंद्रियों को बंद कर देते हैं, नलियों का तार काट देते हैं। देख कुछ नहीं सकता, सुन कुछ नहीं सकते, बोल कुछ नहीं सकते, जीभ बंध जाती है, गला रुध जाता है, आंख खुली रहती है, भर भर करके पीड़ा झेलते हुए आंसू बहते हैं, लेकिन उस पीड़ा को बाहर का कोई आदमी नहीं देख पाता। वो पीड़ा सिर्फ उसी को मालूम होती है जो झेल रहा है। उस समय कितना पछतावा होता है, इसको कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी तकलीफ होती है कि एक एक नसों से जब जीवात्मा खींची जाती है तो एकदम बम के टूटने फूटने जैसी आवाजें आती हैं। इतना धड़ाका होता है, इतना धमाका होता है, हृदय कांप जाता है। उसी धमाके से नसों के खून जम जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, खून का संचार बंद हो जाता है, नलियां जाम हो जाती हैं, सांस आना जाना बंद होने लगती है। मौत की पीड़ा को झेलता हुआ आदमी अपने जीवन के समय को निरर्थक बिता देने पर आंसू गिराता है। लेकिन अब तो वक्त निकल गया, अब तो समय चला गया। पछताने और रोने के दिन जीवन की बाकी घड़ियों में होते हैं। जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी तो रोने, चिल्लाने, चीखने, सिर पीटने का कोई नतीजा नहीं। इसलिए महात्मा बार बार आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, अभी वक्त तुम्हारे अनुकूल है, समय तुम्हारे सामने है, समय का लाभ उठाओ, लग करके भजन ध्यान सुमिरन कर लो, आत्मा को जगा लो। यह समय निकलता जा रहा है, ऐसा सुनहरा मौका फिर मिले न मिले। इसलिए संसार के कामों को करने के साथ अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता करनी चाहिए। चिंता जिनको रहेगी वही जाग करके भजन करेंगे। जिनकी चिंता खत्म हो जाती, निश्चिंत हो जाती, वो घोड़े बेच करके सोते हैं, और जो सोते हैं जीवन सोते में बिता देते हैं। इसलिए जागने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है। भजन करके अपने घर जल्दी पहुंच चलने की जरूरत है। इसलिए जीवात्माओं, हे मालिक के बंदों, जल्दी करो।
वज्र टूटने वाला है, कहत बरपा होने वाला है। मुसीबतों के बादल छमाछम बरसने की तैयारी कर चुके हैं। कर्म का कानून आपको जरूर रुलाएगा। अगर रोने चीखने से कोहराम से बचना चाहते हो तो अपने गुरु का कहना मानो, गुरु की बात को पकड़ो और भजन करके जीवन को सफल कर लो। भजन ही वो असली चीज है जिसके कर लेने से दुनिया की तकलीफें जाएंगी, तबादत और मुसीबतों में कमी होगी। सारे संसार के लोग इसी दुनिया के सामानों को इकट्ठा करने में लगे हैं। ये नाशवान पदार्थ हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े राजे महाराजे, चक्रवर्ती नरेश, कितने रथी महारथी योद्धा, सब इस धरती पर अपनी काबिलियत दिखाने के बाद मौत के द्वारा दबोच लिए गए। लाखों लाख जीवों को काल रोज खाता है, उसका स्वभाव बन चुका है। लाखों जीवों का आहार करने वाला कभी दयालु हो सकता है? ऐसे निर्दयी प्रभु आपके ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। दया करने का काम तो संतों का है, जो मालिक की तरफ से पूरी शक्ति और ताकत लेकर के भेजे जाते हैं। वो इस धरती के बादशाह हुआ करते हैं। बादशाह उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। देवी देवता लोग नायक महात्माओं से थर थर कांपते हैं, डरते रहते हैं, कब नजर टेढ़ी कर दे हमारा सत्यानाश हो जाए। लेकिन इस संशय में डूबे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि महात्मा दंड देने नहीं आते हैं, महात्मा चाबुक चलाने नहीं आते हैं, महात्मा दया के सागर होते हैं। वो गुनाहों को माफ करने आते हैं। माफी तहे दिल से मांगोगे मिल जाएगी, लेकिन एक बार माफी मिल जाने के बाद दोबारा फिर गलतियां करोगे तो फिर माफी नामे में बड़ा मुश्किल होता है। गुनाह माफ करने का काम संतों महात्माओं का है। इसलिए संतों की शरण चलो, संतों का कहना मानो, संतों से रास्ता लेकर के अपने जीवन के असली लक्ष्य को यानी भजन को करके इस जीवन को कामयाब बना लो। नहीं तो बहुत पछतावा होगा। सारा समय निकला जा रहा है। समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। समय से पछताओ, समय से चेत जाओ, समय से जाग जाओ, समय से हिम्मत को जगाओ, समय से कर्मी करो। ये मत कथनी का नहीं है, ये कर्मी का मत है। कर्मी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा। कहते हैं अपने मन को मारने के कोशिश में लग जाएगी। जिन्होंने मन को हरा डाला वही वीर बहादुर रह जाते हैं। सच्चा सूरमा वही है जो अपने मन को अपने बस में कर देता है। जिनका मन अपने बस में करके लोगों को दौड़ाता रहता है वो कभी परमार्थ की कमाई नहीं कर सकते हैं। ऊंचा काम करो, छोटे कामों में मत उलझो। काम ऐसा करो जिससे बंधन मुक्त हो जाओ। यहाँ से निकल चलो, मालिक के गोद में चल करके बैठो, उनकी चरण शरण में आनंद लो। इस दुखों की दुनिया से छुटकारा पालो। ये दुनिया दुख देती है, ये कष्टों का भंडार है।
यहाँ पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी, वेदना में रोते रहोगे। हंसने के दिन आने वाले नहीं। हंसना है तो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाओ। उठो, जागो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इसलिए भाई बहनों, अपने जीवन को संभालो। जीवन जिस काम के लिए मिला उसी काम में लगाओ, अन्यथा समय निकल जाएगा। महात्माओं का क्या, वो तो आवाज लगा देंगे, आवाज लगाने पर मान जाओगे, उनकी जिम्मेदारी है, रखवाली करेंगे। लेकिन उनकी आवाज को नजरअंदाज कर दोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। गुरु महाराज कहते थे, भजन करोगे तो मेरी पूरी जिम्मेदारी। अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। धोखा महात्मा को कभी मत देना। दिखावा इस मत के सबसे बड़े विष के रूप में काम करता है। दिखावा करने वाले जरूर डूब जाते हैं। दिखा करके सेवा मत करो, दिखा करके भजन मत करो। अंदर में चुपचाप बैठ करके रो, तड़पो, दरवाजे पर बैठ करके दया की भीख मांगो। दीनहीन हो करके पुकार लगाओगे तो सुनी जाएगी। अहंकार इस मत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़े बड़े अहंकारियों को माया तोड़ करके नष्ट नाबूद कर देती है, सबको लूट लेती है, किसी को नहीं छोड़ती। क्या हमको आपको छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ने वाली। इसलिए रात दिन जागते रहो। बहुत सो लिया, अब सोने के दिन आने वाले हैं जब हमेशा के लिए सो जाओगे तो जाग नहीं पाओगे। इसलिए महात्मा बराबर इस बात की आवाज लगाते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। जब पांव फैला करके मौत की चारपाई पर सदा के लिए सो जाओगे तो फिर कौन जगाएगा और कैसे जाओगे? इसलिए उस मौत की नींद आने के पहले आप जाग जाओ, अपना काम बना लो। भजन ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हो। इंद्रियां, भोग और इसके विषय हमको इस संसार में भटकाते हैं। थोड़ा थोड़ा इन पर धीरे धीरे नियंत्रण करो। अपनी जीभ को रोको, अपने मन को रोको, अपने कदम को रोको, अपने हाथ और क्रिया पर पाबंदी लगाओ, रुख अपना मोड़ दो। बाहर जो आपकी आशा जुड़ी हुई है, भीतर करके अपने मालिक से जोड़ो। एक अंदर चलने का मार्ग है, बाहर के आनंद और मनोरंजन का रास्ता नहीं है। अगर आपने मनोरंजन का रास्ता पकड़ लिया तो उसकी आदत बन जाएगी, फिर मनोरंजन को छोड़ नहीं पाओगे। वो ले जा करके नदी में डुबा देगा, खंडक में डाल देगा, निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए गुरु को अपना मानो, सगा मानो, घनिष्ठ समझो। उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। दरवाजे पर पुकार लगा करके यहाँ प्रकट करो, और जब गुरु प्रकट हो जाए तो उन्हीं को देखो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। उन्हीं की सुनो और किसी के सुनने की जरूरत नहीं है।
उन्हीं का आदेश बजाओ और किसी का आदेश बजाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी दुनिया को उजाड़ नहीं देने आए, वो आपकी दुनिया को बर्बाद करने नहीं आए। वो चाहते हैं दुनिया भी बनी रहे और आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाए। दो दो काम आपके ऊपर हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा परिश्रम पड़ेगा। कम खाओगे तो नींद नहीं आएगी, चेतना रहेगी, भजन की चिंता रहेगी। आलस और नींद यही परमार्थ के सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए आलस त्यागो, फुर्ती से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंता के साथ अपने दरवाजे पर बैठो और दया की धार जो गुरु के उतर रही है उसको अपने बर्तन में अमृत की तरह से बटोर करके रख लो। ना जाने अमृत की ये बरसात कब बंद हो जाए। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानो। जब तक जीवन चल रहा है तब तक अपना काम बनाने की जरूरत है। इसलिए भाई बहनों, आपकी सेवा का समय हो रहा है। अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। भजन पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, आप भी भजन पर जोर दीजिए और ज्यादा समय दे करके अंदर के आनंद में क्यों नहीं चले चलते, इस नाशवान दुखों की दुनिया से क्यों नहीं निकल चलते। महात्माओं के कहने के मुताबिक चलो, आदेश का पालन करो, सेवा करके रिझा लो। वो रीझ गए तो सारी दौलत हमारे पल्ले आ जाएगी। इसलिए भाई बहनों, त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम प्यार के साथ बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय झोली वाले भाई आपके बीच में जाएंगे। गाड़ी हमारी अंत रूप दे लीजिए, बाकी आप अपनी अपनी सेवाओं में जहाँ बताया जाए वहाँ पहुँचिए। जय गुरुदेव।